चुनाव लड़ेंगे उसी सीट से लड़ेंगे? बिल्कुल। आरजेडी से लड़ेंगे या अपनी एक पार्टी बनाएंगे? ऐसी खबरें आज बीच में उठी कि जब पार्टी ऑलरेडी है तो फिर पार्टी क्यों बनाना है? अखिलेश यादव भी आजकल आपके सलाहकार हैं, उनसे भी आप बात करते रहते हैं बीच में चुनाव। अखिलेश यादव जी सलाहकार नहीं है, हमारे रिलेशन में हैं, परिवार में हैं, अच्छी उनसे कम्युनिकेशन है। कहते हैं कि आप का स्टाइल जो है बात करने का, काम करने का, लालू जी जैसा स्टाइल है, असली लालू जी के, लेकिन उत्तराधिकारी तो कोई और बन गए। कौन उत्तराधिकारी है कौन उत्तराधिकारी नहीं है वो तो जनता बताता है ना कि कौन क्या है। तेजस्वी आपके छोटे भाई हैं, आप हमेशा बोलते हैं मेरा आशीर्वाद है वो मुख्यमंत्री बने, तो उनसे संपर्क है, उनसे बात कैसे रिलेशन अभी उनके? रिलेशन सबसे अच्छे हैं, किसी से हम रिलेशन नहीं बिगाड़ते हैं। भले लोग हमसे रिलेशन बिगाड़ दे वो अलग की बात हो सकती है। चुनाव लड़ेंगे उसी सीट से लड़ेंगे? बिल्कुल। अब देखिए, पहले तो अभी तो वर्तमान में मैं विधायक हूँ समस्तीपुर हसनपुर का, तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं मन में कि कहाँ से चुनाव लड़ना है, क्या करना है। अभी तो मन में कुछ ऐसा है नहीं कि कहाँ से लड़ना है, क्या करना है। अभी तो फिलहाल हम जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। आरजेडी से लड़ेंगे या अपनी एक पार्टी बनाएंगे? ऐसी खबरें आज बीच में उठी कि नहीं, जब पार्टी ऑलरेडी है तो फिर पार्टी क्यों बनाना है? जब पार्टी ऑलरेडी है तो पार्टी क्यों बनाना है? ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों चैनलों के माध्यम से रूमर उड़ा रहे हैं कि पार्टी बना रहे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई पार्टी वार्टी नहीं बन रहा। तेज प्रताप जी, जो हुआ आपके साथ, आपको भी लगता है कि क्यों हुआ? मतलब क्या दोस्त था आपका? आप तो पार्टी के लॉयल थे, पार्टी के लिए तमाम काम कर रहे थे इतने सालों से, आखिर हुआ क्या? आपको मन में तो आता होगा कभी? अरे नहीं, हम शुरू से हैं पार्टी के लॉयल। क्या हुआ नहीं हुआ हम उन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं, न जाना चाहते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल आगे की जो रणनीति है उस पर हम काम करना चाहते हैं बस। आपने कहा कि आपके खिलाफ साजिश रची गई, कौन लोग थे साजिश रचने? अरे साजिश रचने वाले बहुत सारे लोग हैं ना। अब बताना मुश्किल है कि घर के अंदर साजिश रची जा रही है, घर के बाहर के लोग साजिश रच रहे हैं। अब दुश्मन का आकलन करना असंभव है। दुश्मन आपके आगे भी आ सकता है, दुश्मन आपके पीछे भी रह सकता है। तो घर में तो कौन क्या है, खैर इन चीजों पे हमको फोकस नहीं करना है। कौन दुश्मन है क्या है, हम जब काम करेंगे हमारे काम से ही सारे दुश्मन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तेज प्रताप जी, आपने कहा कि चक्रव्यूह एक रचा गया आपके खिलाफ, उस चक्रव्यूह को आप तोड़ देंगे। हम कृष्ण के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, माँ दुर्गा को मानते हैं, तो जो भी साजिश रचेगा हमारे ऊपर चक्रव्यूह में हमको फंसाएगा, भगवान देखने वाला है, भगवान उसको जवाब देगा। लेकिन एक चक्रव्यूह पहले भी रचा गया था, वो अपनों ने रचा था, इस बार किन्होंने रचा है आपके खिलाफ चक्रव्यूह? जो भी रचा हो उन चीजों पे हम नहीं जानना चाहते हैं। उस चक्रव्यूह को हम तोड़ेंगे, हम अपना काम करके तोड़ेंगे। लेकिन आपको दुख तो होगा जो हुआ आपके साथ, आपको लगता होगा क्यों, मेरा क्या कसूर था, मैंने क्या किया आखिर, और डिसीजन भी लिया आपके पिताजी ने जिसको आप बहुत मानते हैं। हमको दुख नहीं होता है, इन चीजों पे हमको दुख नहीं है। जो पूजा पाठ करेगा, जो धार्मिक रहेगा, उसको क्या दुख होगा? जो भगवान में लीन रहेगा 24 घंटा, उसको क्या दुख होगा? दुख हो हमारे दुश्मनों को। लेकिन परिवार के, अपने माता पिता के संपर्क में है, जैसे अभी लालू जी का बर्थडे था आपने। नहीं, देखिए, माता पिता सर्वोपरि है। मैं लगातार हर एक चैनलों के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, ऐसे भी, माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। आपका सबसे पहला धर्म तो है ही, लेकिन सबसे पहले भगवान आपके माता पिता हैं। तो मैं माता पिता को सर्वोपरि मानता हूँ। आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, सदैव रहेंगे, मरते दम तक माता पिता हमारे पूजनीय रहेंगे। लेकिन आप कहते हैं कि आप का स्टाइल जो है बात करने का, काम करने का, लालू जी जैसा स्टाइल है, असली लालू जी के, लेकिन उत्तराधिकारी तो कोई और बन गए, लेकिन आप नहीं बन पाए। अरे कौन उत्तराधिकारी है कौन उत्तराधिकारी नहीं है वो तो जनता बताता है ना कि कौन क्या है, कौन क्या है। तो अब उस तरीके का अंदाज आता है, पिताजी वाला अंदाज आता है, तो उसमें है, सब लोग पसंद करते हैं ठेठ अंदाज, जो जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, वैसा बोली निकलता है। कभी मीटिंग में जाते हैं या कभी जनसभाएं करते हैं या भाषण करते हैं तो उस तरीके का आवाज निकलता है। अपने दुश्मनों का वही आवाज है आपका, एकदम ठेठ लालू जी वाला आवाज है, जमीन से जुड़े हुए, कहीं भी बैठ गए, कहीं गाँव के लोग से बात कर लिए,
तो उसी अंदाज में जरा अपने दुश्मनों को जरा बोल के दिखाई, लालू जी वाले अंदाज में एक बार। अरे क्या बोलना है सब दुश्मन लोगों, दुश्मन लोग तो पता चलिए गया होगा आपके चैनल के माध्यम से। फिर भी एक बार जरा उस अंदाज में बोल के दिखाइए। तो बोल तो दिए उसी अंदाज में तो बोल रहा हूँ मैं। सब दुश्मन लोग चित हो जाएंगे। तेज प्रताप जी, अब आगे आप जो है जनता दरबार आपने लगाना शुरू कर दिया, लोगों से लगातार मिल रहे हैं। देखिए, जनता दरबार तो एक प्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि कोई भी फरियादी अगर आपके दरवाजे पे आए कोई समस्या को लेकर के, तो आप उसका निपटारा कीजिए। तो उसका निपटारा आप कीजिए। तो जनता दरबार से शुरुआत हो गया हमारा। लेकिन तेजस्वी आपके छोटे भाई हैं, आप हमेशा बोलते हैं मेरा आशीर्वाद है वो मुख्यमंत्री बने, तो उनसे संपर्क है, उनसे बात कैसे रिलेशन अभी उनके साथ? देखिए, रिलेशन सबसे अच्छे हैं, किसी से हम रिलेशन नहीं बिगाड़ते हैं। भले लोग हमसे रिलेशन बिगाड़ दे वो अलग की बात हो सकती है, लेकिन मेरे रिलेशन सबसे अच्छे हैं। सबसे अच्छी से तेजस्वी जी हैं, मुख्यमंत्री बने, बड़े भाई का आशीर्वाद है, उनको आगे बढ़े वो। आप कहते हैं किंग मेकर बनेंगे, आप क्या तेजस्वी जी को बनाने में, मुख्यमंत्री बनाने में किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे? हम तो कहें कि किंग मेकर हम बनेंगे, हम कहाँ इस बात से पलट रहे हैं। हम तो 1000 बार बोल रहे हैं हम किंग मेकर की भूमिका में। जिस तरीके से पिताजी किंग मेकर की भूमिका में हैं, उसी तरीके से हम किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। हम अपने बात से कभी पीछे हट रहे हैं। तो अगर आप उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो आप उनकी सरकार में पहले की तरह मुख्यमंत्री रहेंगे? मंत्री रहेंगे? मंत्री रहेंगे आप उनकी? नहीं, मंत्री रहेंगे उनके मुख्यमंत्री? वो रहेंगे ना, वो मुख्यमंत्री रहेंगे, आप मंत्री रहेंगे क्या? वो बात की बात है ना, पहले सरकार तो बन जाने दीजिए। मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? अरे तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, पहले सरकार बन जाए उसके बाद ही ना जी। आपको कोई शक है? आपको शक है क्या? आपको शक क्या के लिए होगा? तो इंडिया इस बार जो चुनाव आ रहे हैं तेज प्रताप जी, जो चुनाव है इसमें क्या देखते हैं आप, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है चुनाव में भी, इस बार क्या लग रहा है बिहार में क्या होगा? देखिए, बिहार में तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तेजस्वी जी ने यात्रा लगाया और सब जगह घूम रहे हैं, और इससे अंदाजा पब्लिक ही बता सकती है कि क्या होगा नहीं होगा। हम लोग तो अपना जो काम है वो कर रहे हैं। आप पॉलिटिकल आदमी है, आप भी कुछ सोचते होंगे कि क्या स्थिति रहने वाली है इस बार, क्या एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी या? देखिए, लड़ाई जो है पूरे तरीके से अभी समझिए कि जो स्थिति बनी हुई है अभी लड़ाई की ना, थोड़ा सा उसमें आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि आगे का जो दुश्मन है वो पूरे तरीके से एड़ी चोटी एक किए हुए है और ग्राउंड लेवल पे पूरे तरीके से सब जगह फैला हुआ है, और इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा सभी लोगों को। हम तो यही कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम उस चीज़ को आकलन करना कि हम बता दें कि हाँ अच्छा होगा, अपनी सरकार बनेगी, इन चीज़ों पे हम नहीं जाना चाहते हैं अभी। प्रताप जी, एक सवाल ये उठता है कि आप हमेशा बोलते हैं मेरी खामोशी को भूल ना समझना, क्या मतलब है? नहीं, देखिए, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि चुप हो गया, घर में पैक हो गया, खामोश हो गया, तो ये जो सोचते हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो गलत सोचते हैं। हमको तेज प्रताप यादव को कोई पिंजड़ा में कैद नहीं कर सकता है, ना कोई बंद कर सकता है पिंजड़ा में। हम मुंह पे बोलने वाले हैं, जो सच्चाई होगा वो मैं मुंह पे बोलूंगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। यही अंदाज हमारे पिताजी का भी रहा है, सब लोग जानते हैं। आपने कहा झूठ और फ्रेब का जो चक्कर भी रचा गया उसको बेनकाब तोड़ने का काम आप ही करेंगे, तो कब करेंगे और क्या झूठ और फ्रेब? तो झूठ और फरेब जो फैला रहे हैं मेरे बारे में, उनको बेनकाब तो हम करेंगे अपने काम के माध्यम से ना। जब हम काम करना चालू कर दिए, जनता दरबार लग रहा है, जनता का फरियाद हम सुनने का काम कर रहे हैं, उसको निपटारा करना है, वो तो जवाब ऑटोमेटिकली जनता देगी उनको जवाब। लेकिन तेज प्रताप जी, जो उस वक्त बयान जारी किया गया कि आपका व्यवहार ठीक नहीं था, लोकतांत्रिक था, परिवार के अनुकूल नहीं था, ऐसा क्या आपको लगा कि उनको ये बयान जारी करना पड़ेगा, ऐसे बयान जारी करके कि ये अनुकूल नहीं था? तो हो सकता है कि उन लोगों को लगा हो कि हम जमीन से जुड़े हुए हैं, लालू जी के अंदाज में रहते हैं, दूसरा लालू यादव हैं हम, इसलिए हो सकता है कि उनको थोड़ा खटपट हो गया होगा दुश्मनों को, तो इस तरीके का किए होंगे। तो हमको अपने पिताजी पे, भाई पे, माता पे, बहन पे, सब पे भरोसा है। अखिलेश यादव भी आजकल आपके सलाहकार हैं, उनसे भी आप बात करते रहते हैं बीच में चुनाव को लेकर? अखिलेश यादव जी सलाहकार नहीं है, हमारे रिलेशन में हैं, परिवार में हैं, और अच्छी उनसे कम्युनिकेशन है और अच्छे दोस्त हैं, तो बातचीत वगैरह होते रहती है। तो आगे की रणनीति के लिए आप उनसे जाएंगे, उनसे मिलने के लिए? देखिए, रणनीति के लिए आगे क्या करने वाले हैं आप? नहीं, देखिए, आपका एक वीडियो भी मिलना जुलना लगा रहता है। अब इसका ये मतलब कि हम जाके बैठ कर रणनीति कर ले,
पारिवारिक बात भी हो सकता है। जब फैमिलियर हैं तो फैमिलियर भी बात हो सकता है, पॉलिटिक्स को साइड में रख के। अच्छा, चलते चलते एक और सवाल, क्या वो दिन फिर देखने को मिलेगा कि तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव तमाम लोग एक मंच पे दिखाई देंगे चुनाव में रैली करते हुए, साथ कैंपेन करते हुए? तो हम कहाँ पीछे भाग रहे हैं? हम इन चीज़ों से पीछे कभी भाग रहे हैं? हम थोड़े गए हैं कि एक मंच में नहीं रहेंगे, अगर दूसरा मंच मेरा रहेगा और चौथा मंच उनका रहेगा। हम ये नहीं ना चाहते हैं। जो लोग चाहते हैं वो लोग जाने, हम थोड़े चाहते हैं कि अलग रहे। सब हम चाहते हैं कि सब लोग एक रहे।